कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो करवाने जा रहा हूँ। और यही सब सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसमें कंप्लीट हिस्ट्री का जो है समावेश किया गया है। जो भी इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं प्राचीन, मिडेवल और मॉडर्न तक का जो भी है, तो अगर आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़रूर ही फ़ायदा कारक होगा। इस सेट में मैं 100 क्वेश्चंस अभी मैं बताऊंगा, सारे MCQ क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं ये बता दूं, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 499 चार्ज है, जिसमें आपको मैं 30 ऑनलाइन टेस्ट करवाऊँगा। जो लोग आज तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं या एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो उनके अंदर जो है एक भय क्रिएट होगा कि ऑनलाइन आखिर कैसे होगा। तो इन सब समस्याओं से आप दूर हो जाएंगे और साथ साथ जो है आपको PDFs और वीडियो लेक्चर्स सारे टॉपिक के मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जब आप एग्जाम देंगे तब आपको जो है ऐसा फील होगा, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 7070634348 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरा जो लिंक है, वेबसाइट लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, www.competitionhub.org.in। उस पे जाकर के आप जो है डेमो टेस्ट दे सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो PDFs और डेमो वीडियो आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तब फिर आपको परचेज करना है, 499 पे करना है मात्र। मिनिमम, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। आप आराम से इसको ज्वाइन करें और जो है एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट में जरूर भाग लें, ठीक है। चलिए, इस सीरीज में मैं 100 हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि सोशल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा। इसलिए इसको जरूर अच्छे से देखें। लगातार मैं जो है अब ऑनलाइन जो भी टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं और जो ये MCQ है वो मैं कराने का प्रयास करूंगा। चूँकि थ्योरेटिकल पार्ट जो है मैंने कवर कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको PDFs और वीडियो लेक्चर सिलसिलेवार ढंग से आपको मिल जाएगा। चलिए, बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रथम सभ्यता संस्कृति में से जानी जाती है। और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। चूंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका नाम है चूंकि सबसे पहला शहर जो खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा वो हड़प्पा ही था। और इतिहासकार जो पहला शहर खोजते हैं या कोई भी स्थान का, उसी से नामकरण होता है, इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जबकि इसके साथ और भी अन्य जो हैं, जैसे इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, तो बहुत सारे इसमें और भी शहर हैं। तो सुतकांगेडोर जैसे बलूचिस्तान और पाकिस्तान में है, वो सब पार्ट भी खोजा गया था। लेकिन हम इस सब को जो है हड़प्पा सभ्यता ही या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। बाकी जो भी थ्योरेटिकल सेक्शन उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया वो जरूर आप देखें। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग किया था, तो वो कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और ये जो है श्रवण बेलगोला जा करके वहाँ पे जो है संलेखना विधि से, यानी बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना यह जो है अपना न्यौछावर किए थे, प्राण को न्यौछावर। तो ये निर्वाण प्राप्ति के लिए ऐसा कदम उठाते हैं जैन धर्म के जो भी मुनि होते हैं या संत होते हैं। यानी निर्वाण प्राप्ति, आत्मा को परमात्मा से जो है ये जन्म मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति का जो है उपासना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना है आपको। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होगा मोहम्मद गोरी और किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय, ऐसे पृथ्वीराज चौहान भी उसको बोलते हैं। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। फिर दोबारा 1192 में आता है और फिर दोबारा जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और मोहम्मद गोरी और जो है पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर किसने किया था स्वतंत्र? तो मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने ही क्या किया था? बंगाल को जो है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था, ठीक है। अलवर्दी खां, कुली खां, ये सब नाम आपने सुना होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में, ठीक है। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके मदद से हुआ है? तो ये सब राजा राम मोहन राय के
मदद से बना था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाए? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था, ये आपको पता होगा 1858 ईस्वी में। कब अपनाया था फूट डालो और शासन करो की नीति? 1858 ईस्वी में। अब इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है, जिनकी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया या केंद्रीय एशिया से हम बोल सकते हैं। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जैसे सिंधु घाटी अवधि में नहीं, द्रविड़ अवधि में नहीं, वैदिक अवधि में, देखिए वैदिक अवधि में वेदों की रचना हुई है, लेकिन जो है आपका महाभारत रामायण का गुप्त काल में हुआ है रचना, लिखा गया है। तो आर्य अवधि हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो गुप्त समाज की स्थापना अगर देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम उसका जो है सबसे प्रतापी या कह लीजिए जो महान शासक में से हुआ है, तो हम इसको हम मान सकते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश का, लेकिन यह चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो चंद्रगुप्त वंश का जो है चंद्रगुप्त वंश साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर यही होगा, चंद्रगुप्त। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किनके बीच में हुआ है? तो अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर बेगम खान, अकबर राणा प्रताप, ठीक है, बेगम खान और हेमू। पानीपत की प्रथम लड़ाई और पानीपत की द्वितीय लड़ाई है। तो प्रथम तो पता ही होगा, उस समय जो बाबर और उसके बीच में हुआ था, पानीपत की इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। यहाँ बेगम खां और हेमू के बीच में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी, ठीक है, बेगम खां और हेमू के बीच में। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी जो मेन रूप से कहाँ का था? अफगानिस्तान का। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी आप नाम सुने होंगे, बाजीराव, मस्तानी फिल्म भी है, बाजीराव पेशवा की, ठीक है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो वह जीता था किसने? तो खिलजी। किसने जीता था? तो खिलजी ने। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो अंग्रेज जो सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया था? तो सूरत में, ठीक है। सूरत याद रखना, सूरत को नहीं भूलेंगे। अंग्रेज जब आया था मुगल काल में, सर्वप्रथम सूरत में ही अपना कारखाना स्थापित किया था। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो रहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी, ठीक है। तो पहली सहायक संधि निजाम की संधि थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे? पता होगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी आए थे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन फिर से, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री आए थे? देखिए, एक वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, एक फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो प्रथम चीनी जो है यात्री वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आया, सर्वप्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य, इसी के समय में फाहियान आया था, वो प्रथम चीनी यात्री था, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, क्योंकि बहुत सारे इसने बिल्डिंग्स बनाए थे, इसलिए शाहजहां को कहा जाता है, क्योंकि इसने ताजमहल भी बनाया है, उसके बाद दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनाया है, फतेहपुर की सीकरी, बहुत सारा काम इसने किया है, जो कि बिल्डर्स के नाम से, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु, तो आप सबको पता होगा गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का है? तो कथकली केरल का है, कथक यूपी का है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, तो नृत्य याद रखेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद है, जैसे भारतनाट्यम भी पूछ सकता है, तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का? यूपी का। कथकली कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। तो सतरिया कहाँ का? असम का। तो ये सब शास्त्रीय जो संगीत नृत्य हैं उसको जरूर आप लोग देख लेंगे। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया?
तो गांधार शैली खास करके जो है जो पश्चिमोत्तर भारत है उसमें हुआ था। तो किनके द्वारा किया गया था, तो ये याद रखना है आपको, महायान जो संप्रदाय है उनके द्वारा। चूंकि देखिए हीनयान और महायान, तो हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, तो मूर्ति बनाते नहीं है, तो यहाँ पे गांधार शैली है तो मूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो इसका सूत्रपात महायान संप्रदाय ही करेंगे, क्योंकि ये मूर्ति बना करके गौतम बुद्ध की पूजा करते थे। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद ईसा। कौन था, उस्ताद ईसा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है कल्कि को। ठीक है, 10 अवतार हैं, तो अभी कल्कि अवतार बोला जाता है, कलयुग में होगा, तो नेक्स्ट अवतार कल्कि का है। उसके बाद सम्राट अकबर ने क्या कर है क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, तो पंचमहल। सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना की, जबकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग का नाम सुने होंगे आप। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था, तो अकबर। अकबर ने ही क्या बनाया था, क्योंकि यह क्या था, धर्म परायण था, हर एक धर्म को मानता था, तो अकबर ने ही इबादत खाना बनाया था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया बेगम भी हम बोल सकते हैं, रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो यह मैसूर का था। टीपू सुल्तान कहाँ का था, मैसूर का था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना है 712 ईस्वी में ये आया था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो याद रखना है सर्वप्रथम अगर इतिहास पढ़े तो सबसे ज्यादा एकत्रित जो करने वाला जो शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, जिनके गुरु चाणक्य थे। इसी ने अखंड भारत का सपना देखा था और उसे साकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण। किसके समाधि के कारण, तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, तो आपको पता होगा मोहम्मद सुल्तान महमूद। ठीक है, किसने किया था, सुल्तान महमूद ने जो है सोमनाथ मंदिर को, महमूद गजनबी भी इसको बोलते हैं, पूरा नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, तो अजंता की गुफाएं ये बिल्कुल बहुत प्राचीन है और यह जो है गुप्तकालीन ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की, तो पशुपति की। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, तो बौद्धों का। त्रिपिटक किसका ग्रंथ है, बौद्धों का। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो 1761 ईस्वी में। कब हुआ, 1761 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, लोदी वंश समाप्त होता है और मुगल वंश की स्थापना होती है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई, तो आपको पता होगा 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना हुई। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1757 ईस्वी। अब डेट बोल रहा है तो याद रखना 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1762 ईस्वी में, या 1763 बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो यहाँ पे जो है 1762 होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत है, 1700 यहाँ पे 62, चलिए 63 है तो इसको सही कर देते हैं, 1763। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ, 1763। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में जो स्थित लाल किला है वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो वहां का जो मुख्यमंत्री होता था उसी को क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था।
भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। कौन सी थी? सॉरी, रंगीन फिल्म, पहली फिल्म तब आलम आरा बोलना है। अगर रंगीन पूछे तो झांसी की रानी। कौन थी? झांसी की रानी। ठीक है। दूसरा भी जो है बनाया गया था मणिकर्णिका, जो कि झांसी की रानी का ही स्टोरी है, कंगना रनावत जिसकी एक्ट्रेस हैं। ठीक है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप में ही आता है तुर्की। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ और किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन वर्ष कब पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन का 1707 ईस्वी में। ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बलशेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। बलशेविक क्रांति कब हुई है रूस में? 1917 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति NEP के जन्मदाता कौन है? तो लेनिन है। कौन है? लेनिन है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो यह तैयार किया था लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने। ठीक है। उसके बाद है लेनिन होना चाहिए। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति कब आई थी? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की। याद रखना है किसने किया था? ट्राटस्की ने। ठीक है। ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसकी देन है? मैकाले की। 1835 ईस्वी में मैकाले की देन है। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। अब किससे सरोकार नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। संस्कृत की शिक्षा में वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के समर्थन थे, पाश्चात्य शिक्षा के भी समर्थन में थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल? तो जनरल ओ डायर का नाम आपने सुना होगा, जनरल डायर। ठीक है। यही जिम्मेदार था, इसी ने जो है निहत थे भारतीयों पर गोली चलवाई थी। ठीक है। प्रथम मैसूरी युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। ठीक है। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। बाद में टीपू सुल्तान के साथ भी होता है तृतीय। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ठीक है। तो 1937 ईस्वी में जो है म्यांमार वो भारत से अलग हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहृत किस वर्ष किया था? ठीक है। तो 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत ही था। 1912 में जो है अलग होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे, कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौरी चौरा कांड जो कि असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है, तो ये पूछ रहा है संबंधित है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-21 में। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी, होम रूल। तो होम रूल ये 1919 के आसपास हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1918 के आसपास। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा। सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु घाटी लोग विश्वास करते थे किस में? मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा, इनमें से कोई नहीं। मातृशक्ति में विश्वास करते थे क्योंकि यह समाज मातृसत्तात्मक समाज था, जबकि वैदिक सभ्यता क्या है? पितृसत्तात्मक। ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ कुलीन, श्रेष्ठ कुल का होना। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। तो तंबाकू बहुत बाद में आया है। तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा आया है, इसलिए ये नहीं था जानकारी तंबाकू के बारे में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद अर्थवेद शुल्भ सूत्र। तो वो है शुल्भ सूत्र। ठीक है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, आर्य लोग का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो है कृषि और साथ साथ जो है व्यापार। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद में निहित है।
कौन सा वेद है? ग्रंथ। जो संगीत से जुड़ा हुआ है वो सामवेद। प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो मनु को। किसे कहा जाता है प्रथम विधि निर्माता? तो ये मनु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो जो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो है ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोधन। देखिए ऋग्वेद जो है वो वैदिक सभ्यता का है और वहां पशुपालन महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? सभी लोग को पता होगा 18। कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म में सबसे ज्यादा किसकी उपासना होती थी? तो प्रकृति का। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग? ये भी पूछा था, इंद्र के लिए। ठीक है, शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति। गणित का ही पाठ होता है, ज्यामिति उससे संबंधित। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहां से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ठीक है, अब ये क्वेश्चंस को रहने देते हैं। अब नेक्स्ट इसको काट दीजिए ये क्वेश्चंस। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो जो स्वर्ण आभूषण होता था उसको क्या कहा जाता था? निष्क। ठीक है, जबकि जो है तर्षापन कहा जाता था चांदी के सिक्कों को। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। योग दर्शन बाबा रामदेव जिसके अभी प्रचारक हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो वो है दर्शन से। उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सरस्वती। गंगा को नहीं बोलेंगे। कौन सा वर्णित है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है और उसके बाद सरस्वती का है। कहीं कहीं एकाध बार जो है गंगा नदी की चर्चा है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म जो है वो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो है गणतंत्र था। उस समय जो है छोटे स्तर पे जो है, क्योंकि महाजनपद नहीं बने थे, छोटे छोटे जन थे, तो गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो देखिए गद्य और जो है पद दोनों में रचित होने वाला जो पहला ग्रंथ है वो है यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, उसके निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो पराशर स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वो दी जाती है रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो वो विश्वामित्र ने। किन्होंने किया था? विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, उसके बाद हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में थे, क्योंकि यहाँ पे कपास से रुई बना करके वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, और इनका व्यापार इराक, ईरान, फारस देशों तक होता था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो है लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो भारत में स्थित है। बाकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक उनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महानंद। कौन था? महानंद। नंदनी भी लिखा नहीं, महानंद था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 100वां नंबर को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। कौन था? घनानंद। ठीक है, घनानंद। तो इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चंस का सीरीज आपको करवाया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार से करवाऊंगा। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो फिर मैं एक बार बता दूं कि 7070634348 पे आप संपर्क कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। मात्र 499 में आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे, साथ साथ पीडीएफ्स और वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।